नमस्कार। शुभजिता इंद्रधनुष की प्रस्तुति सृष्टि, जो कि अनामिका जी की कविताओं का कोलाज है, उसका पहला भाग आप देख चुके हैं। प्रस्तुत है सृष्टि का दूसरा भाग आपके सामने। और आज मुझे आपके सामने आकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं खुद ही अनामिका जी की कविताओं से काफ़ी प्रभावित हूँ। उनकी कविता का पाठ भी मैंने किया है। अनामिका जी की कविताएं इस मायने में मुझे ख़ास लगती हैं कि वो दिल को छूती हैं। मुझे याद है कि एक बार जब उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम सबके बीच एक बहनापा होना चाहिए, और वो बहनापा जो होता है वो एक दूसरे की पीड़ा को समझने से ही आता है। मैं जब उनकी कविताओं को पढ़ती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे हम सबकी व्यथा वो लगती है, हम सबकी तकलीफ़ लगती है। ऐसा लगता है कि वही परिस्थितियाँ कवयित्री ने सामने रखी हैं जिनको हम जीते आ रहे हैं। उनमें संवेदनशीलता है, भाषा की कसावट तो क्या कहने। एक एक शब्द दिल को छूता है। एक एक शब्द का चयन इस प्रकार से लिया गया है कि एक शब्द को आप हटा के दूसरी जगह नहीं रख सकते हैं। अनामिका जी की कविताएं भी ख़ास हैं और अनामिका जी भी हमारे लिए बहुत ख़ास है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। उम्मीद है कि हमारी जो शुभजिता की परफॉर्मिंग टीम इंद्रधनुष है, उसका यह प्रयास आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। पहले भाग को तो अप्रत्याशित सफलता मिली ही थी। हमें उम्मीद है कि इसी तरह आप हमारी इन बहनों का भी उत्साह बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। घरेलू दुर्गा, भाले पर झाड़न लपेट लिया मैंने और लगी धूल झाड़ने। कायदों की, वायदों की, रस्मों की, मृतकों की, इतिहास की मेज बिछाड़ी। महिषासुर के मैंने काट दिए नाखून, नहाकर भेज दिया दफ्तर। एक नई सृष्टि अब मचल रही थी मेरे भी। आधा अंधेरा है, आधा उजाला है। इस प्रसन्न बेला में रह रहकर उठती है एक हरी मितली सी। रक्त के समंदर से लाना है अमृत कलश। मेरी इन सांसों से कांप कांप उठते हैं जंगल। दो दो दिल धड़क रहे हैं मुझ में। चार चार होठों से पी रही हूँ मैं समंदर। चूस रही हूँ एक मीठी बसंती प्यार। चार चार होठों से, चार चार आंखों से कर रही हूँ आंखें चार मैं महाकाल से। थरथरा उठे हैं मेरी आवेग से सब पर्वत। ठेल दिया है एक तरफ मैंने उन्हें। यह प्रसव वेला है, सोना मत। इंद्रधनुष के 7 रंगों से है ये बिछौना सोना मौना। जन्म रहा है मेरे पातालों से एक नया आसमान।
जन्म रहा है मेरे पातालों से एक नया आसमान। अभी सोना मत, बस बेटी बस, थोड़ी देर सब्र, फिर मैं निंदिया के महाजल में डुबकियां लगा दूंगी। तुझको खुद दूधुआ पिला के सुला दूंगी, तुझको खुद जन्मतुआ चांदी पर छपकूंगी। अंजुरी भर तेल गुजुर गुजुर आंखों में आंजूंगी, दुनिया के सारे अंधेरे लोरी गाएंगी दिशाएं तब। आरिया व पारिया व नदिया किनारिया व सोने के कटोरवा में दूध भात गुट। दूध जब उतरता है पहले पहल बेटा, छातियों में माँ की झुरझुरी जाग जाती है पूरे बदन में। उस दूध का स्वाद अच्छा नहीं होता, पर डॉक्टर कहते हैं उस दूध को चुभलाकर पी जाए बच्चा तो 7 प्रकोपों में भी जी जाए बच्चा। उस दूध की तरह होता है बेटे पहली विफलता का स्वाद। कल रात बिजली नहीं थी, मोमबत्ती की भी टूट गई लौ, तो किताब बंद की तुमने और अंधेरे में चीजों से टकराते हड़बड़ तड़बड़ आकर बोले, माँ भूख लगी है। इस सनातन वाक्य में एक स्प्रिंग है लगा। कितनी भी हो आलसी माँ, वह उठ बैठती है। एक पुरानी लोरी में स्पेनिश का टेक था कि सारा सारा whatever will be। ये मत पूछो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। मैं बेसुरा गाती हूँ, वो हंसने लगता है। बस मामा बस, आगे याद है मुझे। रात के तीसरे पहर की ये मुक्त हंसी झर रही है पत्तों पर ओस की तरह। आगे की चिंता में परेशान उसके पिता नींद में ही मुस्कुरा देते हैं धीरे से। उत्सव है उनका ये मुस्कुराना सुपर सीरियस घर में। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश और तिल और नाखून। अन्वय करते थे किसी श्लोक को ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, और हमारे डर के जम जाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर। जगह क्या होती है, यह वैसे जान लिया था हमने अपने पहले ही कक्षा में। याद था हमें एक एक क्षण आरंभिक पाठों का। राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम अब सोएगा, राधा बिस्तर बिछा, राम आप बताशा खा, राधा झाड़ू लगा। आहा नया घर है, राम देख तेरा कमरा है और मेरा। ओ पगली, लड़कियां धूप हवा मिट्टी होती है, उनका कोई घर नहीं होता। जिनका कोई घर नहीं होता उनकी भला होती है कौन सी जगह? कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है? कटे हुए नाखूनों, कंघी में फंसकर बाहर आए केशों सी, एकदम से बुहार दी जाने वाली। घर छूटे दर छूटे, छूट गए लोग बाग। एक प्रश्न
पीछे पड़े थे, वे भी छूटे छूटती गई जगह, लेकिन कभी भी तो नेल कटर या नाखूनों में फंसे होने का एहसास नहीं हुआ। पढ़ा गया हमको, जैसे कि पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चनाचोर गरम के लिफाफे के बनने से पहले। देखा गया हमको, जैसे कि कुफ्त हो उम्मीदें देखी जाती है कलाई घड़ी अलस सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से, जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में। होगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा, हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर, जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदे हर मैदान फतेह। देखो तो ऐसे कि जैसे ठिठुरती हुई देखी जाती बहुत दूर जलती हुई आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई अदृश्य टहनियों से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें, चीखती हुई चीची, दुष्चरित्र महिलाएं, दुष्चरित्र महिलाएं। सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगर धरती जंगल लताएं, खाती पीती सुख से उगी और बेचैन बेकार महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और कविताएं। फिर ये उन्होंने थोड़ी लिखी है, कनखियां इशारे फिर कनखी, बाकी सब कनखी है। हे परम पिताओं, परम पुरुषों, बख्शो बख्शो, अब हमें बख्शो।